Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Reader Group of Colleges. I welcome you to the Reader Advanced online classes. Bismillahirrahmanirrahim. आज हम अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं बायोलॉजी के, और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ नेम्ड एज इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी आउटलाइन के बारे में बताऊंगी कि आज हम अपने पहले लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक हम इंट्रोडक्शन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। सेकंड पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है व्हाई लाइफ इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, और थर्ड पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम अपने पहले लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी एक ऐसी टर्म है जो बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स से निकली है, और जो पहला वर्ड है वो है बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, और लोगोस सेकेंड वर्ड है जिसका मतलब है रीजनिंग, वजूहात। आप जब भी बायोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे तो बायोलॉजी को एक्सप्लेन करते वक्त सबसे पहली चीज आपके माइंड में आएगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बायोलॉजी में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं करते? क्या नॉन लिविंग थिंग्स का बायोलॉजी के साथ कोई रिलेशन नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजी में हम जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं वहाँ हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसी न किसी तरह से मुतासिर कर रही होती हैं। तो बेसिकली बायोलॉजी को आप जब भी डिफाइन करेंगे, डिफाइन करते वक्त हम उन सारे पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं पहले, जिनकी बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट आउट करते हैं। हमने यहाँ पर जब बायोलॉजी की डेफिनेशन को स्टडी किया तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे बायोस वर्ड का मीनिंग है दैट इज लाइफ, जिंदगी। अब जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि लाइफ इज अ ब्रॉड टर्म, इज अ डाइवर्स टर्म। तो फिर आप जब भी किसी को लाइफ के बारे में बताएंगे आप उसमें क्या क्या चीजें शामिल करेंगे? आप जब भी एक लाइफ के बारे में जनरल स्टेटमेंट देते हैं, आप अपनी लॉजिक लाइफ के बारे में किसी के आगे रखते हैं, तो उसमें हमें दो लोग हेल्प आउट करते हैं, एक फिलोसोफर्स और दूसरे होते हैं थियोलॉजियंस। थियोलॉजियंस वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि नेचर ऑफ गॉड को स्टडी करते हैं, जो किसी रिलीजियस बिलीफ को स्टडी करते हैं, और वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि लाइफ किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे वो ये होगा कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में आए, और ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे आप कह सकते हैं कि दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर आप अपनी सराउंडिंग में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से सेपरेट आउट करते हैं, वन बाय वन मैं इनको यहाँ पर डिस्कस करूंगी। और सबसे पहला पैरामीटर जो है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब ये कि लाइफ हमेशा मूव करती है फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स फॉर्म। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगी इस तरह से कि जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे मिलके एक एटम बनाते हैं, फिर एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं,
इसी तरह से फिर मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं और ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाती हैं। इसी तरह से जो लाइफ है वो भी अपनी सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जाती है। सबसे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे है वो बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद एवोल्यूशन होती गई, लाइफ अपनी सिंपल से अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आती गई। दूसरा पैरामीटर ये, दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए उनके मोलेकुलर लेवल तक जाना पड़ता है। आपको ये स्टडी करना पड़ता है कि सेल किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज अपना काम किस तरह से कर रही हैं। हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम परफॉर्म करती है। इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वो अपना काम करता है। राइबोसोम्स वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वो अपना काम करते हैं। थर्ड पैरामीटर है, दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। वो एक सेल पे मुश्तमिल भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया है, और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, उनके अंदर ढेर सारे सेल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि दे हैव द जेनेटिक प्रोग्राम, उनमें इनहेरिटेंस पाई जाती है, उनका डीएनए होता है, और ये वही डीएनए होता है जो उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करता है। फिफ्थ पॉइंट है, दे कैन गेट एंड यूज एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटी होती है कि वो खाते पीते हैं, वो कंजम्पशन करते हैं फूड की, जो कि उनकी बॉडी में जाकर मेटाबॉलिज्म करती है। तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म के बाद एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो वो इस तरह से एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के बाद प्रोड्यूस भी करते हैं और एनर्जी लेते भी इन द फॉर्म ऑफ फूड। सिक्स्थ पॉइंट इज दे कैन कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की अगर मेटाबॉलिज्म होगी तो उसके नतीजे में अमीनो एसिड्स बनेंगे जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं। इसके अलावा लिविंग थिंग्स कैन ग्रो इन साइज। ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स, जितने भी हमारी सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो फूड इनटेक करते हैं, वो अपने साइज में ग्रो करते हैं, और ये भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जब छोटे होते हैं तो उनका साइज भी छोटा होता है, कम होता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करते हैं तो उनका जो साइज है वो भी इंक्रीज करता है। पॉइंट नंबर 8 इज दे मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर उन्होंने किसी इन्वायरमेंट में रहना है और बाहर की जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो हार्श हैं, तो उनको पता होता है कि हमने इस इन्वायरमेंट में किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करवाना है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लाते हैं जो उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो एक जगह पे रहने के काबिल हो सकें। दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दिस इज अ 9th पॉइंट। उनके अंदर रिप्रोडक्शन का फिनोमिना होता है जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं होता। 10th पॉइंट इज दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो उनको भी अपनी इन्वायरमेंट में जब भी कोई एक्शन मिलता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ला के उसका रिस्पॉन्स ज़रूर शो करते हैं। तो ये वो सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे आप अपनी सराउंडिंग में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब हम मूव कर रहे थे अपने लेक्चर के एंड की तरफ, तो उसमें मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे इस पूरे लेक्चर में, जितने भी हमने अब तक पॉइंट्स पढ़े हैं, कि उसमें से कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको बाद में हेल्प आउट कर सकता है बोर्ड में। उसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन लाइफ। इसमें आप लाइफ की डेफिनेशन और उसके जितने पैरामीटर्स हैं मिनिमम 2 वो आप बताएंगे। And question number 2 is mention the characteristics that distinguish the living organisms from